हेलो एवरीवन, वेलकम टू सन फार्मा। तो आज हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे 51 से 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और जो कि देखिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ये आरआरबी और केजीएमसी और डीएसएसबी फार्मासिस्ट का पेपर अभी बाकी है और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो हमारा कंटेंट है वो भी लोगों तक पहुंच सके और हेल्पफुल हो। तो हमें वीडियो को लाइक कीजिए। और तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड फोकसिंग ऑन मिनिमाइजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट बाय मेंटेनिंग एन ऑप्टिमल ऑर्डर साइज। देखिए ये भी बहुत सिंपल और कंसेप्चुअल पोर्शन का सवाल है। जैसे कि हमने एबीसी एनालिसिस, हमको पता है व्हाट इज एबीसी एनालिसिस। देखिए जब भी हम ड्रग की बात करते हैं तो एबीसी मेथड से हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ही वो मेथड है, इन्वेंट्री कंट्रोल का वो मेथड है जो कि इन्वेंट्री को मिनिमम कॉस्ट पे मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो इसके अंदर राइट ऑप्शन हो जाएगा ईओक्यू। और जस्ट इन टाइम नहीं हो सकता और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखिए ये तो नियम है स्टोर मैनेजमेंट का कि पहले एक्सपायरी को जो हमारी फर्स्ट ड्रग होती है उसको आप अंदर लेकर के आओ स्टोर में, फिर फर्स्ट आउट कर दो। और जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो वाला जो मेथड है, फीफो लासा लीफो वेद गैप, फीफो लासा, ये सब हमारे प्रिंसिपल होते हैं। 5 प्रिंसिपल होते हैं, 5 प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा फार्मेसी के 5 प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं। फीफो जो इसमें ऑप्शन में दिया है, लासा लीफो, वेद और गैप। तो ये आप लोग एक बार इस पे नज़र मार लीजिएगा और इसको एक गो थ्रू कर लेना इस चीज़ से कि हाँ ये भी हमारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे, राइट। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 52 क्या कहता है, देखिए विच सेल प्रमोशन टेक्निक इन्वॉल्व ऑफरिंग कंज्यूमर अ रिड्यूस प्राइस टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म सेल एंड मूव इन्वेंट्री। बहुत सिंपल सवाल है। तो वो एडवर्टाइजमेंट का क्या कैटेगरी है जिससे हमारी सेल में प्रमोशन मिल जाए और हमारे कंज्यूमर्स को ऑफर मिल जाए और जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाए और हमारे सेल में इंक्रीमेंट हो जाए। ठीक, इंक्रीज हो जाए हमारी सेल। तो हम उसमें करेक्ट हमारा जाएगा कूपन। देखिए हम लोगों के लिए कूपन का इस्तेमाल करके अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कूपन। फ्री सैंपल नहीं कर सकते, फ्री सैंपल से हमारा लॉस हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट हम क्यों किसी को दिखाएंगे कि हमारे पास ये सब चीज़ें हैं ना ये। तो और लॉयल्टी प्रोग्राम भी नहीं हो सकता। ठीक, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इन बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस सेक्टर। ये भी प्राइमरी फंक्शन पूछा है कमर्शियल बैंक का कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में। तो ऑप्शन हमारे पास है इशुएंस ऑफ करेंसी, और सेकंड ऑप्शन है प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फंड्स, थर्ड ऑप्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग लोन, फोर्थ ऑप्शन है रेगुलेशन द मनी सप्लाई। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग लोन। ये प्राइमरी फंक्शन होता है कमर्शियल बैंक का बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स में, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, ये क्या पूछा है इसमें, रिक्रूटमेंट का फॉलोइंग मेथड इन्वॉल्व प्रमोटिंग करंट एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ये पूछा रिक्रूटमेंट का मेथड बताइए जो कि एम्प्लॉय को हायर पोजीशन पे जाता है। देखिए एक प्रमोशन नाम का वर्ड होता है कि प्रमोशन मिल जाता है तो हम हायर पोजीशन पे जाते हैं। तो रिक्रूटिंग का मेथड वो कौन सा इन्वॉल्व है जो कि करंट एम्प्लॉय को
हायर पोजीशन पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचा देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेंगे, हमारे पास 4 ऑप्शन है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, इंटरनल रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट हमारा वो होता है जैसे इनसाइड द डिपार्टमेंट हमारी वैकेंसी आती है और डायरेक्टली हम उस पर फीड अप हो जाते हैं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एवेल्युएशन मेथड इज टिपिकली यूज्ड टू एक्सेस अ फार्मासिस्ट परफॉर्मेंस बाय गैदरिंग फीडबैक फ्रॉम वेरियस सोर्स इंक्लूडिंग सुपीरियर, सुपरवाइजर, पीयर एंड पेशेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाने वाला सवाल और बहुत सिंपल भी है। वो मेथड इवैल्यूएशन का मेथड, इवैल्यूएशन मेथड इज टिपिकली यूज्ड टू असेस अ फार्मासिस्ट परफॉर्मेंस। तो इसके ऑप्शन क्या है देख लेते हैं हम लोग, सेल्फ असेसमेंट, 360 डिग्री फीडबैक, पीयर रिव्यू या ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 360 डिग्री फीडबैक। देखिए जब हमारा कोई एम्प्लॉय एज फार्मासिस्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उसका अगर हमें फीडबैक लेना है फ्रॉम वेरियस सोर्स से, जहां बात कर दी वेरियस सोर्स की, तो ये बात आप जान लीजिए वेरियस सोर्स, इसके अंदर जो वेरियस सोर्स ये बोल दिया तो इसका मतलब यही है कि वेरियस सोर्स में 360 आ जाएगा, मतलब जितने भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं वो हो जाएंगे, राइट। 360 डिग्री फीडबैक हम लेंगे, मतलब सभी लोगों से हम उसका फीडबैक लेंगे, देन आफ्टर उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following compound is commonly used in dental product to prevent tooth decay by promoting remineralization of enamel। देखिए टूथ के प्रोडक्ट, जो डेंटल प्रोडक्ट हमारे होते हैं उसके अंदर जो हमारा मिनरल यूज में लिया जाता है वो है फ्लोराइड, राइट। इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर पूछ लेता है कि टूथपेस्ट में होने वाला कौन सा कंपाउंड यूज में लिया जाता है। तो इसका 56 का बी ऑप्शन राइट, ठीक। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेलेंट इज प्राइमरली यूज्ड एज ब्रोंकोडाइलेटर इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। अस्थमा को ट्रीटमेंट के लिए साल्ब्यूटामोल, बहुत ही सिंपल, अक्सर साल्ब्यूटामोल का इस्तेमाल लिया जाता है अस्थमा को ट्रीट करने के लिए, और ये इन्हेलेशन के रूप में भी इस्तेमाल में लेते हैं, टैबलेट की फॉर्म में भी लेते हैं और इन्हेलेशन की फॉर्म में लेते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट यूज्ड एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट टू ट्रीट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है मतलब जो हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाती है उसको ट्रीट करने के लिए कौन सा कंपाउंड, डोक्साप्राम ही वो कंपाउंड है जो रेस्पिरेटरी फेलियर में या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में रेस्पिरेशन को स्टिमुलेंट करता है। तो डोक्साप्राम एक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, ये याद रखना, ठीक। 59, व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट इन रेस्पिरेटरी थेरेपी। प्राइमरी एक्शन बोला है और एक्सपेक्टोरेंट का जो रेस्पिरेटरी थेरेपी में इस्तेमाल में लिया जाता है, तो पहला ऑप्शन सप्रेसिंग कफ रिलीफ, और दूसरा ऑप्शन रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, थर्ड ऑप्शन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड रिड्यूसिंग द विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस, फोर्थ ऑप्शन रिलैक्सिंग ब्रोंकियल मसल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, इंक्रीज द वॉल्यूम एंड रिड्यूसिंग द विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस। ये प्राइमरी फंक्शन हमारा होता है किसी भी एक्सपेक्टोरेंट का। तो चूंकि एक्सपेक्टोरेंट एक्सपेल आउट करना, कफ को एक्सपेल आउट करना, और कफ अगर बाहर जाएगी तो जो कफ होता है म्यूकस ही होता है, कफ अगर बाहर निकल जाएगी तो हमारा म्यूकस जो है वो कम हो जाएगा, तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, राइट, और दूसरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, which substance is commonly used as an emetic to induce vomiting in case of poisoning। इपेकेक सिरप इसमें ऑप्शन दिया है, इपेकेक सिरप इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इपेकेक एंटी इमेटिक के रूप में इस्तेमाल में लिया जाता है और
इमेटिक के रूप में इस्तेमाल में लेते हैं और वोमिटिंग इंड्यूस कराने की, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन? ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, गैसियस स्टेरिलाइजेशन, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गैसियस स्टेरिलाइजेशन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। गैसियस स्टेरिलाइजेशन एक केमिकल मेथड है स्टेरिलाइजेशन का। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे मूव करते हैं और 62 क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। Which of the following is or are method for preparation of an ointment? आँख के ऑइंटमेंट को प्रिपरेशन में कौन सा मेथड का इस्तेमाल होता है? पहला ऑप्शन दिया है ट्राइचुरेशन मेथड, दूसरा है फ्यूजन मेथड। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही मेथड ये हम लोग आई की ऑइंटमेंट में प्रिपरेशन में लेते हैं। इन दोनों ही मेथड से हम लोग आई ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। ट्राइचुरेट करते हैं फिर फ्यूजन भी करते हैं। तो ट्राइचुरेशन मेथड और फ्यूजन मेथड दोनों ही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये है डैश इज द इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ वैनिशिंग क्रीम। देखिए वैनिशिंग क्रीम का इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट पूछा है इसमें। वैनिशिंग क्रीम का इंपोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए स्टेरिक एसिड, बी बीजवैक्स, सी परफ्यूम, डी टैल्क। तो देखिए ये तो जनरल सवाल है। स्टेरिक एसिड का इस्तेमाल वैनिशिंग क्रीम में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ an inorganic emulsifying agent used for the preparation of emulsion, right? तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल है इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट का जो कि इमल्सन की प्रिपरेशन में यूज होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। एकेसिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिथाइलिन, एकेसिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिथाइल सेलुलोज और एग यॉक। मिथाइलिन ऑक्साइड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप लोग अपना जो भी डाउट है कमेंट डाल सकते हैं ताकि हम बाद में आपको उसके संबंध में आंसर कर सकें, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं 65 क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस और बेस यूज्ड एज एन प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी। वाटर सॉल्युबल बेस जो कि सपोजिटरी के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। ऑप्शन देखिए, ग्लिसरॉल, जिलेटिन और थियोब्रोमा ऑयल, हाइड्रोजनेटेड ऑयल, विटसॉल। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्लिसरोजिलेटिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। वाटर सॉल्युबल बेस पूछा है तो ग्लिसरोजिलेटिन एक वाटर सॉल्युबल बेस है जो कि सपोजिटरी में यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Pyrogen test consists of injecting suitable amount of product into the ear vein of dash and record their fever response। एक प्रैक्टिकल बेस्ड सवाल है। जब हम पायरोजन टेस्ट को कंडक्ट करते हैं तो उसमें हम लोग किसी इंजेक्शन से एक अमाउंट में किसी प्रोडक्ट को आँख में डालते हैं, आँख की वीन में डालते हैं और उसके जो फीवर का रेस्पॉन्स आता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो वो पायरोजन टेस्ट में कौन सा हम एनिमल को यूज में लेते हैं ये पूछा है उसने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, रैबिट इज द राइट आंसर। रैबिट एनिमल को ही यूज में लेकर हम पायरोजन टेस्ट कंडक्ट करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग agent mimicked both as positive ionotropic and relaxant effect of adrenaline on the frog ventricle। बहुत सिंपल सवाल है। देखिए ये भी प्रैक्टिकल बेस, तो आप लोग तैयारी कीजिएगा प्रैक्टिकल बेस प्लस थ्योरी प्लस कंसेप्चुअल, तब जाके पेपर निकलता है। और चूंकि मैं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्व कर रहा हूँ सिंस 1 ईयर,
तो मुझे पता है किस तरीके से तैयारी होती है, और आप लोगों की तैयारी के लिए मैं साथ हमेशा हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग हमेशा जुड़े रहें, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन में लगे रहें और साथ में चल के तैयारी कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर हो जाएगी आपकी। और जो देखिए मैं यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको शॉर्टली आप लोग अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होते हैं और यहीं से सवाल फिर से आने की उम्मीद होती है। अगर कहीं कहीं ऐसा देखा गया कुछ पेपर में डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस तो कुछ नहीं बनते हैं, एटलीस्ट हम वो तो प्रिपरेशन में आ जाएंगे। और बाकी हम फ्लो चार्ट और डायग्राम और कंसेप्चुअल वीडियोस के साथ और भी मैं यहाँ कंटेंट लेके आऊँगा, तो आप लोग देखिएगा और अपनी तैयारी को मुकाम दीजिएगा, राइट। तो हम इस सवाल पे पहुंचे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थियोफाइलिन। थियोफाइलिन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये एक एजेंट है, थियोफाइलिन एजेंट, जो कि मिमिक करता है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक और रिलैक्सेंट इफेक्ट ऑफ एड्रेनालिन ऑन फ्रॉग वेंट्रिकल, राइट। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज स्ट्रिक्नीन अफेक्ट सोडियम कंडक्टेंस इन फ्रॉग्स नोड रेनवियर। देखिए फ्रॉग्स की नोड्स ऑफ रेनवियर होती है, उसको स्ट्रिक्नीन अफेक्ट सोडियम कंडक्ट कराता है, कैसे, वो पूछ रहा है कैसे कराता है। तो इसमें सिंपल सा इसका जो लॉजिक है वो ये है कि ये सोडियम कंडक्टेंस को ब्लॉक कर देता है और जो कंडक्ट होना होता है सोडियम लेवल वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो नर्व इम्पल्स जनरेट होना चाहिए और अफेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें रेस्पॉन्स मिलता है, राइट। ये भी एक प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए प्रैक्टिकल सवाल भी अक्सर पूछ लिया जाता है। 4 सवाल हमने प्रैक्टिकल के कर चुके हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और देखिए ये भी एक प्रैक्टिकल सवाल नया बनता हुआ हमारे सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेस्ट फॉर प्रोटीन। देखिए टेस्ट फॉर प्रोटीन आज ही मैंने वीडियो में बताया प्रोटीन का टेस्ट, तो चलिए इसी से रिवीजन हो जाएगा कि कौन सा टेस्ट यहाँ प्रोटीन के लिए आता है, बायूरेट या ज़ेंथोप्रोटिक या दोनों में से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि ये दोनों ही टेस्ट हमें प्रोटीन के लिए हेल्पफुल होते हैं, राइट। तो प्रोटीन के टेस्ट हैं दोनों, ये याद रखिएगा। और ये टेस्ट मैंने वीडियोस में करवाए हैं और आप लोग इनको देखिएगा कि कलर क्या क्या आता है, कभी कभी कलर भी पूछ लेता, राइट। तो जा करके जो बायोकेमिस्ट्री वाली वीडियो है उसको देख लीजिएगा, जिसमें मैंने पार्ट 1 रिवीजन कराया हुआ है, उसमें मैंने सारे टेस्ट प्रोटीन के इंक्लूड करे हुए हैं, ठीक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरिन स्पेसिमेन इज कलेक्टेड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। यूरिन स्पेसिमेन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भी यूरिन का स्पेसिमेन क्या डायग्नोस करता है ये पूछा है। तो इसमें पहला है ऑप्शन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और बी है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, अभी थर्ड ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन ऑफ मलेरियल पैरासाइट एंड टीबी। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऑब्जर्वेशन ऑफ मलेरियल पैरासाइट और ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं होगा, इसको आप काट दीजिए। ऑब्जर्वेशन ऑफ मलेरियल पैरासाइट, देखिए यूरिन से हम मलेरियल पैरासाइट का डायग्नोस नहीं करेंगे, तो इसको भी काट दीजिए। अब हमारे पास बचता है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। देखिए अगर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है तो ये श्योर नहीं है कि आपका वो यूरिन से पास होकर के ही पता चल पाएगा, ठीक। तो बट एक ऑप्शन इसमें दिया है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जी हाँ, यूरिन के अंदर जो भी स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे, यूरिन का जो स्पेसिमेन हम कलेक्ट करेंगे उसमें यूटीआई प्रेजेंट है या नहीं वो हमें पता लगाया जा सकता है आराम से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं क्या है। व्हेन feces specimen is collected in lab for examination then it should be cultured within। देखिए लैब से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पूछ लिया है उड़ीसा फार्मासिस्ट के पेपर में, तो आप लोग थोड़ा सा उस पर भी नज़र बनाइएगा कि फीकस जो हमारा
जिसे हम टॉयलेट का स्पेसिमेन बोलते हैं सिंपल भाषा में, उसको कलेक्ट करते हैं और लैब में हम देते हैं, तो वो कितने टाइम में कल्चर कर लेता है उसको लैब असिस्टेंट या लेबोरेटरी बॉय, राइट। तो उसका स्पेसिमेन कलेक्ट करते 2 घंटे के अंदर ही उसको एग्जामाइन करना होता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइबर जनरेटेड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट मटेरियल फॉर मेकिंग शुगर। तो कौन सा एग्जाम्पल है जो फाइबर जनरेटेड है कार्बोहाइड्रेट फॉर मेकिंग सर्जिकल ड्रेसिंग? तो इसका ऑप्शन देखिए, जूट, वूल, रेयन, नायलॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रेयन हो जाएगा। रेयन का इस्तेमाल हम सर्जिकल के मेकिंग में यूज लेते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड ऑयल और फैट इन केमिकल टेस्ट? देखिए, what is used for identification of fixed oil fat in chemical test? तो फैट एंड ऑयल और फैट का मैंने अभी जो लास्ट वीडियो बनाया है बायोकेमिस्ट्री रिवीजन सीरीज में पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसमें मैंने फैट, फिक्स्ड ऑयल और फैट दोनों के आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट का नाम बताया है। और मैंने उसके अंदर भी ये बात बोली थी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल लेकर के ही हम फैट ऑयल का आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू माइक्रोस्कोपिक एवेल्युएशन द एवरेज नंबर ऑफ पेलासाइड सेल बीनीथ वन एपिडर्मल। ये फार्माकोग्नोसी का सवाल है और इसमें अक्सर पूछ लेते हैं। उसमें देखिए, एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल पूछ रहा है। एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ वन एपिडर्मल सेल यूज फॉर कंटिन्यूअस एपिडर्मल सेल फॉर काउंट इज नोन एज। तो देखिए, इसमें पैलिसेड सेल के नीचे जो होती सेल एपिडर्मल, उसके अंदर कंटिन्यूअस एपिडर्मल सेल की काउंट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो पैलिसेड रेशियो ही कहलाता है वो, जो कि एवरेज नंबर निकल के आता है, तो इसी को पैलिसेड रेशियो कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज यूज्ड टू स्टरलाइज इनोक्यूलेशन लूप? इनोक्यूलेशन लूप का विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन यूज्ड टू स्टरलाइज इनोक्यूलेशन लूप? तो इसमें लायोफिलाइजेशन है, फिल्ट्रेशन है, डेसिकेशन है, डायरेक्ट फ्लेमिंग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डायरेक्ट फ्लेमिंग हो जाएगा। डायरेक्ट फ्लेमिंग में ही हम, ये एक मेथड है स्टरलाइजेशन का जो कि इनोक्यूलेटिंग लूप को स्टरलाइज करने में हेल्प होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रोलर बैंडेजेस टेक्निक इज यूज्ड फॉर जॉइंट लाइक एल्बो एंड नी? तो कौन सा रोलर बैंडेज हमारी यूज में लिया जाता है, उसका नाम पूछा है। सिंपल स्पाइरल, स्पाइका, 8 शेप्ड बैंडेज और रिवर्स स्पाइरल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8 शेप्ड बैंडेज। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 8 शेप बैंडेजेस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू डिसइंफेक्ट एंडोस्कोप, रबर एनास्थेटिक ट्यूब एंड ब्रोंकोस्कोप? ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लेते हैं इसमें कि डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल होता है इन सब के लिए, तो वो कौन सा डिसइंफेक्टेंट है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए, देखते हैं। ग्लूट्रेल्डिहाइड है, क्लोरोफॉर्म है, बोरिक एसिड है, इथाइलिन डाइऑक्साइड है। देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ग्लूट्रेल्डिहाइड। ये ही वो डिसइंफेक्टेंट है जो कि एंडोस्कोप और रबर एस्थेटिक ट्यूब, रबर वगैरह की क्लीन डिसइंफेक्ट करने के लिए हमें यूज में लिया था। ग्लूट्रेल्डिहाइड याद रखिएगा, ग्लूट्रेल्डिहाइड। विच एंजाइम इज डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टाइड? कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है प्रोटीन से पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए? तो इसमें ऑप्शन है एमाइलेज, लाइपेज और पेप्सिन या लैक्टेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाइपेज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाइपेज, राइट। तो इसमें आप लाइपेज को टिक कर लीजिए,
यही एक राइट आंसर यहाँ दिख रहा है। पेप्सिन नहीं होगा, लैक्टेज नहीं होगा, पेप्सिन नहीं होगा, और एमाइलेज भी नहीं होगा, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इन डाइजेशन, हाँ प्रोटीन से पेप्टाइड के लिए पूछा है तो लाइपेज है। देखिए पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रोटीन के होती हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, विच बोन नहीं एक मिनट, लिपिड पूछता है ना अगर, एक सेकेंड यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, प्रोटीन से पेप्टाइड, हाँ ठीक है, लाइपेज तो लिपिड का हो गया, लिपिड को ब्रेक डाउन के लिए हो गया, पेप्सिन इस्तेमाल में लेंगे, राइट। हाँ पेप्सिन इसमें ऑप्शन करेक्ट है, पेप्सिन इज द राइट आंसर, इसको करेक्ट कर लेना, ये पेप्सिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। नाउ विच बोन इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, लंबी और मजबूत बोन हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन सी होती है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फीमर। बहुत सिंपल 12th लेवल सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी फंक्शन एल्वेओली इन रेस्पिरेटरी, देखिए गैसेस एक्सचेंज में ही होता है इसका बेसिक तो प्राइमरी फंक्शन एल्वेओलाई का, तो इसमें पढ़ लेते हैं ऑप्शन, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड, फिल्टर पार्टिकल फ्रॉम द एयर, एक्सचेंज गैस बिटवीन द एयर एंड ब्लड। करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which solvent is commonly used for solubility determination of organic drug due to its moderate polarity, solvent पूछा है कौन सा बेस्ट है जो कि यूज में ले जाता है, used for solubility of determination of organic drug, तो सबसे बेस्ट सॉल्वेंट हमारे पास जो होता है वो है इथेनॉल। किसके लिए, मॉडरेट पोलरिटी। देखिए जहाँ पोलरिटी क्रिएट हो जाती है और वो भी मीडियम टाइप की, तो ऑर्गेनिक ड्रग की यहाँ बात हुई है तो ये करेक्ट ऑप्शन इथेनॉल जाएगा। बाकी अगर इसमें यूनिवर्सल सॉल्वेंट पूछ लेते हैं तो करेक्ट ऑप्शन वाटर जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन या मेन पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनिक ड्रग, मेल्टिंग पॉइंट पता लगाने के लिए किसी ऑर्गेनिक ड्रग का मेन पर्पस क्या होता है, तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है वो बताते हैं, टू एसेस इट्स सॉल्युबिलिटी, टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, टू कंफर्म इट्स प्योरिटी एंड आइडेंटिटी, टू मेजर इट्स डेंसिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टू कंफर्म इट्स प्योरिटी एंड आइडेंटिटी, टू कंफर्म इट्स प्योरिटी एंड आइडेंटिटी इज द मेन पर्पस है, जो कि हमें बताता है कि ये ऑर्गेनिक ड्रग का कैटेगरी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, देखिए टाइट्रेशन से सवाल आता है तो एक वीडियो कवर अप कर लेंगे टाइट्रेशन का, जिसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम लोग एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के बारे में देखेंगे। और एसिड बेस्ड टाइट्रेशन विच इंडिकेटर is commonly used for the titration of a strong acid with a strong base, strong acid strong base के बारे में बात करिए। और ये पूछ रहा है कि कौन सा इंडिकेटर है जो कि अक्सर इस्तेमाल में लिया जाता है, तो वो हमारा हो जाएगा फिनाप्थिलीन। ये कॉमन इंडिकेटर है, इसको याद रखिएगा। अक्सर 99% क्वेश्चन में इंडिकेटर जो होगा कॉमन वाला वो फिनाप्थिलीन होगा। रेयर चांस है वो ऑप्शन कुछ या थोड़ा कहीं घुमा के दे, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 पे बात करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ बेरियम क्लोराइड इन लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। देखिए लिमिट टेस्ट हम लोग एक वीडियो में कवर अप कर लेंगे, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। तो अभी मैं आपको यहाँ सिंपल वे में बता दे रहा हूँ कि बेरियम क्लोराइड का जो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में रोल है वो ये है कि जो हमारी बेरियम क्लोराइड होता है वो एग्जैक्टली ऑक्सीडाइज, वो खुद तो रिड्यूस होता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है और सल्फेट आयन रिलीज करता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर देख लीजिए बी, टू ऑक्सीडाइज सल्फेट आयन, बेरियम क्लोराइड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट टू ऑक्सीडाइज सल्फेट आयन, राइट। टू प्रेसिपिटेट सल्फेट आयन, देख ओ सॉरी इसे करेक्ट कर लेना, टू प्रेसिपिटेट सल्फेट आयन, ऑक्सीडाइज नहीं, प्रेसिपिटेट सल्फेट आयन,
प्रेसिपिटेट सल्फेट आयन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रेसिपिटेट सल्फेट आयन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। देखिए लिमिट टेस्ट अक्सर पूछ रहा है सवाल लिमिट टेस्ट से, तो लिमिट टेस्ट के एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे जिसको आप लोग रिवीजन के तौर पे इस्तेमाल में लीजिएगा। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस विद द हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म स्टेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर in the presence of reducing agent like potassium iodide, what is the color of stain। तो देखिए इसका सवाल का मतलब ये है कि अगर हम एक लिमिट टेस्ट आर्सेनिक के बेसिस पर रिएक्शन कराते हैं आर्सेनिक गैस की हाइड्रोजन गैस के साथ, हमें पता है इसमें हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन के साथ आयन के साथ आर्सेनिक गैस की, और स्टेन बनता है। क्या बनता है? स्टेन बनता है। तो वो किस कलर का स्टेन बनता है ये पूछा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा येलो। येलो कलर का स्टेन यहाँ दिखता है हमको, ठीक। तो देखिए ये कुछ नॉन फार्मा पार्ट के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 10 से 15 के लमसम अमाउंट में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं हर सेट में, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसको सॉल्व करके बहुत बेसिक लेवल से होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। तो इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 86 का, बी इज द राइट आंसर। 3 इसका आंसर आएगा, आप लोग चेक कर लीजिए कैलकुलेट करके, 3 आंसर इसका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम इसका निकाल लीजिएगा और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, राइट। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। बाकी ये मैथ्स के क्वेश्चंस हैं कुछ। बाकी अगर नॉन फार्मा सेक्शन की बात करते हैं तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा। ये x अंडर रूट में है ना, ये मैं बता दूं आपको, ये अंडर रूट में है और फिर इसमें x स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो इसका आप वैल्यू निकालेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 16, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3। देखिए अंडर रूट 27, तो इसका 3 माइनस, इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा इसका, 2 + 4 - 5, तो इसे बोर्ड मास लगा के हमारा आंसर आ जाएगा 0, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीज्ड बाय 40%। देखिए ये बहुत जनरल सा सवाल है कि इस सर्किल का रेडियस 40% बढ़ा दिया तो परसेंटेज एरिया, अच्छा एरिया में पूछा है, तो देखिए इसमें रेशियो निकाल लेना है। आप लोग को क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो पहले हमें पता है एरिया होगा 2 पाई r, नहीं एक सेकेंड, पाई r स्क्वायर, राइट, पाई r स्क्वायर। तो एरिया हमारा अगर 40%, अगर लेट सपोज पहला वाला एरिया ये हो गया फर्स्ट एरिया अपॉन सेकंड एरिया, तो आप देखते हैं पाई r स्क्वायर 40% है, तो इसका 40% बढ़ा देंगे, प्लस 40% कर देंगे इसको, और फिर इसका रेशियो आप निकाल लीजिएगा और फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक। तो A2 हमारे पास आ जाएगा 96%, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 96%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, PRT/100। एक फॉर्मूला होता है PRT/100, राइट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, ये याद रखिएगा। और PRT में P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट 3000, और इसमें रेट कितना है 10%, और ईयर कितना है 2 ईयर अपॉन 100। तो ये 0 से 0, 3 दूनी 6, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 600, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the slope of line which is perpendicular to the line 2x
प्लस वाई। देखिए इसको बहुत सिंपल वे में सोल्व कर लीजिएगा और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास, देखिए फैक्टर निकालना है इसमें और कुछ नहीं करना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 3/2, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन कॉसाइन ऑफ द लाइन बी ए ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 1 2 3 बी 0 1 2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 1/√1, 1/1, 1/1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन -8x विद रेस्पेक्ट टू 8x, तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा cos x -8, ठीक। फाइंड द रेशियो ऑफ सेकेंड टर्म टू थर्ड टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ x + 2 का होल 5, तो इसमें रेशियो पूछा है और सेकेंड टर्म का थर्ड टर्म से, तो अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा x/4, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज ब्लैक शिप, तो ब्लैक शिप का इडियम अगर हम देखते हैं, ब्लैक शिप, अ पर्सन हु लव टू ईट, अ पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिस्कार्ज, अ पर्सन हु इज वेरी टैलेंटेड, a person with no meal moral obligation, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिस्कार्ज। ब्लैक शिप हम उसी को बोलते हैं कि हम इसको डिस्कार्ज कर रहे हो, डिसरेज कर रहे हो, ठीक, डिसग्रेस, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड चीयरफुल, तो चीयरफुल का सिनोनिमस हमारा वर्ड हो जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन, चीयरफुल का सिनोनिम पूछा है, तो इसमें ऑप्शन दिए प्रिंसिपल्ड, हेल्ड, कंडेम्ड, एडेड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कंडेम्ड। चीयरफुल का मतलब है कंडेम्ड, सिनोनिमस पूछा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन कंडेम्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द सेंटेंस गिवन बिलो इज डिवाइडेड एंड जम्बल्ड इनटू 4 पार्ट, जम्बल्ड इनटू 4 पार्ट, ठीक है। चूज द ऑप्शन दैट अरेंज दीज पार्ट इन फॉर्मिंग फुल स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट बताना है इसमें कौन सा किसके बाद आएगा, तो सीक्वेंस बताना है। चलिए बात करते हैं, I found myself on maiden note having brought Arun's blanket along. The night was a little cold and I regretted and sat down on bench with my feet tucked up under my horns. तो इसका सबसे पहले ऑप्शन जाएगा A, I found myself on a maiden, और फिर इसका सेकंड B ऑप्शन जाएगा and sat down on bench with my feet tagged up under my hands, and then in the night was a little cold and I regretted not having brought Arun's blanket along, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C। चलिए नेक्स्ट 99, 4 स्टेटमेंट हैं आपके पास, 4 स्टेटमेंट आर गिवन और indirect speech, 4 statement are given, out of these which one is correct, choose the correct statement। तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, राइट, आप लोग देख लीजिएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट 100 क्वेश्चन कहता है करेक्ट और इनकरेक्ट स्पीच, करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म बतानी है फ्रॉम सेंटेंस। तो ये वेयर आर यू गोइंग asked Myra outside, said Bruno angrily, if it's any of your business, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B, Mary asked Bruno where he was going, Bruno angrily replied to that he was going outside, adding that it was none of her business, right। चलिए इसी के साथ
सारे क्वेश्चन को कवर अप कर लिया है OSSC फार्मासिस्ट में जो आए थे। आप लोग रिवीजन के लिए इसको पढ़ लेना और एक बार इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट में है क्वेश्चन तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो वैसे ही इसी सीरीज़ के साथ हम लोग वापस मिलेंगे और ये PYQ सीरीज़ है। इसमें हम लोग सभी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन हुए हैं फार्मासिस्ट के वो हम लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।